हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर। ठीक है, 6 महीने की करंट अफेयर करेंगे आज की वीडियो में हम। जो भी आपकी है जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक की कंप्लीट 6 महीने की आज वीडियो करने वाले हैं हम। इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट जो है आप सुनना है, सिर्फ आपको पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। हमारे चैनल पर आपको हरियाणा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जुलाई महीने की करेंगे, उसके बाद फिर हम दिसंबर महीने तक की करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जो जुलाई में क्या है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा सम्मान शुरू किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप खुद ही देखिएगा। जो हाल फिलहाल में आपके एग्जाम हुए थे इन करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हाल फिलहाल में जो सम्मान शुरू किया है हरियाणा सरकार ने वो कौन सा किया है, लोक कवि दयाचंद माइना। ठीक है, इसमें जो पुरस्कार राशि है वो कितने रुपए की दी जाएगी, 2 लाख रुपए की। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर किन्होंने तिरंगा फहराया है। तो ये किसने फहराया है भाई, हुकुमचंद ने। और ये कहां के रहने वाले हैं, एलनाबाद के। आगे है, हरियाणा के किस जिले में 1 लाख वर्ष पुरानी गुफा चित्रों की खोज की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपकी खोज की जाती है इंपॉर्टेंट है, वहां से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो 1 लाख वर्ष पुरानी जो गुफा चित्र हैं उनकी खोज कहां पर की गई है, फरीदाबाद में। यदि फरीदाबाद भी आपको ऑप्शन ना मिले तो आपको मिलेगा मंगर बानी। ठीक है, पहाड़ी जंगलों में फरीदाबाद के जो मंगर हैं आपके बानी पहाड़ी जंगल है, वहां पर 1 लाख जो वर्ष पुरानी गुफा है वहां पर आपके चित्रों की खोज की गई है। अगला है, हरियाणा के किस जिले में टावर ऑफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो ये कहां पर बनाया जाएगा, टावर ऑफ जस्टिस गुरुग्राम में। कैसे याद करेंगे, जो भी जस्टिस है जो भी न्याय है कौन करते हैं, गुरु करते हैं। तो जस्टिस से आपको याद आएगा गुरु, तो गुरु से गुरुग्राम। टावर ऑफ जस्टिस यहां पर बनाया जा रहा है। अगला है, हरियाणा राज्य में कहां पर फ्लाइंग स्कूल बनाए जाएंगे। तो फ्लाइंग स्कूल कहां पर बनाए जाएंगे, करनाल और पिंजौर में। आप याद रख सकते हैं पीके से। ठीक है, फ्लाइंग स्कूल आपके कहां पर बनाए जाएंगे, पंचकुला और आपके पिंजौर में। ठीक है, के से करनाल और पी से पिंजौर। अगला है, हरियाणा की पहली जल पंचायत किस गांव में बुलाई गई। तो पहली जो जल पंचायत है किस गांव में बुलाई गई है, तो ये है बहोली गांव में, और ये कहां पर है, पानीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा में अब कौन सा यूरिया मार्केट में उपलब्ध किया जाएगा। तो यूरिया जो मार्केट में उपलब्ध करवाया जाएगा वो कौन सा करवाया जाएगा, नैनो और तरल। ठीक है, ये 2 प्रकार के जो यूरिया है अब मार्केट में उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जुलाई 2021 में कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके वन महोत्सव है ये कौन सा मनाया गया है, ये मनाया गया है भाई 72वां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 72वां वन महोत्सव। आगे है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो जो हिसार एयरपोर्ट है अब इसका जो नाम है किस पर रखा जाएगा, महाराजा अग्रसेन के नाम पर। नेक्स्ट है, बिल्कुल जो भी है पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते चलेंगे। यहां पर आपको केवल याद रखना है जो चीजें जहां पर है कहां पर पाई गई हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट करेंगे हम, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी है 6 महीने की हम करेंगे, हो सकेगा कम से कम टाइम में हम 6 महीने की यहाँ पर कवर कर ले। अगला है, पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किसे किया गया है, अजीत जोशी को। अगला है, हरियाणा के किस जिले में रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री बनाई जा रही है। तो रेल कोच नवीनीकरण जो फैक्ट्री है कहां पर बनाई जा रही है, ये सोनीपत में। अगला है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी लंबाई अब कितनी हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनकी लंबाई अब कितनी हो गई है, 3011। अगला है, 72वां वन संशोधन, अभी अभी हमने किया, सॉरी वन महोत्सव, जो 72वां वन महोत्सव है जुलाई महीने में जो बनाया गया है, कौन से नंबर का, अभी अभी हमने पढ़ा था 2021 में 72वां। तो इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस पुस्तिका का विमोचन किया है। तो ये किया है धरोहर पुस्तिका का।
अगला है भारत का पहला इथेनॉल प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो इथेनॉल जो प्लांट बनाया गया है तो ये बनाया गया भाई यमुनानगर में। नेक्स्ट है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए वाइस चांसलर कौन बने हैं? तो हरियाणा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसके जो नए वीसी बने हैं तो ये बने हैं डॉक्टर टंकेश्वर कुमार। अगला है हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने स्टेट टीचर अवार्ड 2020 के लिए कितने शिक्षकों को चुना है? जो स्टेट टीचर अवार्ड 2020 है इसके लिए 44 शिक्षकों को चुना गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने जिलों में जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल किया गया है? तो हरियाणा के कितने जिले ऐसे हैं जहां पर जल जीवन मिशन के तहत जो उनका लक्ष्य था वो जो है हासिल किया गया है? तो ये 12 जिलों में किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में किचन होम अप्लायंसेस जो क्लस्टर है बनाया जाएगा? तो ये कहां पर बनाया जाएगा? किचन में काम कौन करती है? अम्मा करती है, तो अम्मा से याद रखेंगे आप अंबाला। तो किचन होम अप्लायंसेस तो ये कहां पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अंबाला में। अगला है हरियाणा के किस विभाग को राज्य पुरस्कार 2020 मिला है? तो जो राज्य पुरस्कार 2020 मिला है ये किसे मिला है? सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में श्री गुरु तेग बहादुर साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा? ठीक है, जो भी आपके ये मेडिकल कॉलेज हैं, जो भी आपकी नए नए स्थापना होती है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो खोला जाएगा ये यमुनानगर में खोला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, तो ये हर एक महीने की आपको यहाँ पर करंट अफेयर बेस्ट जो है टॉप देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर अगस्त करंट अफेयर। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं भाई पीके अग्रवाल। ठीक है, पीके अग्रवाल। अगला है स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो जो स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है तो ये किसे मिला है? रंजीता शर्मा। ये कौन है? आईपीएस अधिकारी है, इनको क्या मिला है? स्वार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। अगला है हरियाणा की पहली प्रदूषण मुक्त बस का शुभारंभ किस जिले में किया जाएगा? तो प्रदूषण जो मुक्त बस है इसका शुभारंभ कहां पर किया जाएगा? फरीदाबाद में। अगला है हरियाणा सरकार कब तक राज्य को बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? देखिए हरियाणा सरकार का लक्ष्य है बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त। जॉब इन्होंने निकालनी नहीं, पेपर इन्होंने अगर निकाल भी दिए तो वो लेने नहीं टाइम पर अगर ले लिए तो उनका रिजल्ट इन्हें निकालना नहीं। तो ये देखिए इन्होंने स्कीम निकाली है बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त 2024 तक। ठीक है, देखते हैं हासिल कर पाते हैं कि नहीं। अगला है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन का उद्घाटन किया है? तो जो प्रोजेक्ट परिवर्तन है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। ठीक है, कहां पर किया गया है? गुरुग्राम में। अगला है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? तो जो भी अंत्योदय परिवार उत्थान है, उत्थान योजना है, किसके लिए शुरू की है? गरीब जो परिवार है, अति गरीब जो परिवार है उनके उत्थान के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बना है? तो ये है भाई दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन हाईवे बना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 15 अगस्त 2021 हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। तो जो स्वतंत्रता दिवस है इस पर जो ध्वजारोपण किया गया था तो किसके द्वारा कहां पर किया गया था ये हम देख लेते हैं। एग्जाम में प्रीवियस में भी पूछा गया था आपका। तो हरियाणा के राज्यपाल ने कहां पर किया है? ये गुरुग्राम में। तो जी से गवर्नर और जी से आप याद रखेंगे गुरुग्राम। ठीक है, फिर है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो सीएम बिल्कुल आजाद रहते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं हर एक निर्णय लेने में हरियाणा में। तो फ्री से याद रखेंगे, सीएम फ्री रहते हैं फरीदाबाद। अगला है उप मुख्यमंत्री। तो इन्होंने क्या किया है? महेंद्रगढ़ से किया है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। गवर्नर ने गुरुग्राम से, मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद से और उप मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ से। अगला है टाटा स्टील ने हरियाणा के किस जिले में अपना पहला रिसाइकलिंग जो प्लांट है वो लगाएगी?
ठीक है। जो रिसाइकलिंग प्लांट है टाटा स्टील ये कहां पर लगाएगी, ये तो री से आप याद रखेंगे रिसाइकलिंग और रे से आप याद रखेंगे रोहतक। रिसाइकलिंग प्लांट कहां पर लगेगा, रोहतक में। अगला है किस संस्थान में हल्लारी नस्ल की गधी के दूध की डेयरी जो है शुरू की गई है, तो ये की गई है अश्व अनुसंधान केंद्र, और ये कहां पर है, हिसार में है। नेक्स्ट है राही रैंकिंग 2021 में हरियाणा के किस साहित्यकार को 24वां स्थान मिला है, तो जो राही रैंकिंग है ये इसमें किसको मिला है, तो रतन कुमार सांबरिया, और ये कहां के रहने वाले हैं, भाड़ावास के। नेक्स्ट है हरियाणा के राज्यपाल ने कितनी गैलेंट्री अवार्डियों को सम्मानित किया है, तो हरियाणा के राज्यपाल ने जो गैलेंट्री अवार्डी हैं कितनों को सम्मानित किया है, तो 25 गैलेंट्री अवार्डियों को सम्मानित किया है। अगला है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केयू में किस भाषा में डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया है, तो ये लिया है जापानी भाषा में। अब जो हमारे हरियाणा के जो सीएम है ये क्या सीखेंगे, जापानी भाषा सीखेंगे, और इसके लिए इन्होंने कहां पर लिया है एडमिशन, केयू में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर वर्ष किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा की है, तो ये की है 7 अगस्त को। ठीक है, जेवलिन जो थ्रो डे है ये मनाया जाएगा अब 7 अगस्त को। अगला है हरियाणा सरकार द्वारा चोटियों पर फतह करने वाले पर्वतारोही को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये दिए जाएंगे भाई 5 लाख रुपए। तो ये चोटियां दी गई हैं, जो भी इन चोटियों को फतह कर लेगा उनको कितने लाख रुपए की राशि दी जाएगी, 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इनमें से कौन कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा, माउंट लाओत्से, मकाल और जो धौलागिरी, फिर है माउंट नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा और कामेत और है नंदा देवी। इन 10 में से कोई भी जो पर्वतारोही इनको फतेह करता है तो इनको क्या दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला है हरियाणा के किस जिले में मॉडल रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है भाई फरीदाबाद में। किसके द्वारा किया गया है, परिवहन विभाग और मारुति सुजुकी दोनों ने इसका मिलकर उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है हथकरघा डिजाइन संस्थान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पानीपत में। नेक्स्ट है लाडो की बगिया अक्सी वन का शुभारंभ किस गांव में किया गया है, तो जो लाडो की बगिया अक्सी वन का शुभारंभ किया गया है खानपुर खुर्द, और ये कहां पर है, झज्जर में, और 5 एकड़ में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस रेल रूट पर पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई जाएगी, तो कौन सा रेल रूट है ऐसा जिस पर पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन चलाई जाएगी, तो यह सोनीपत जींद रेल मार्ग पर। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने रीहैब सेंटर बनाने का फैसला लिया है, तो जो भी रीहैब सेंटर बनाए जाएंगे 4 बनाए जाएंगे, और सबसे पहला कहां पर है, पंचकुला में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। अगला है हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चुना गया है, तो कितने पुलिस अधिकारियों को चुना गया है, तो है 4 पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, तो ये बनाया गया भाई कैथल के हाबड़ी गांव में। नेक्स्ट है हिसार से दिल्ली तक कितने किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा, तो जो हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा 180 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा हिसार से लेकर दिल्ली तक। नेक्स्ट है हरियाणा में दुर्घटना में मृत्यु पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को कितने लाख रुपए जो है मिलेंगे। अब जो भी पुलिसकर्मी हैं उनकी दुर्घटना में यदि मृत्यु होती है तो उनके जो आश्रित हैं उनको 50 लाख रुपए की राशि जो है हरियाणा सरकार अब देगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्रदान की गई है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य की यहां पर बात हुई है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो कौन सा है, वो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहां पर है, झज्जर में है। भिंडावास खप्परवास दोनों के दोनों कहां पर है, झज्जर में है। और दूसरा यदि आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो कौन सा है, सुल्तानपुर गुरुग्राम में। ठीक है, इसको भी क्या मिले हैं, रामसर साइट्स टैग मिला है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी को यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2020 में चुना गया है? तो यह है सोनम यादव को चुना गया है और ये कहां की है? महेंद्रगढ़ के दुबलाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? जो संस्कृत सप्ताह है इसका आयोजन किया गया है 19 से लेकर 25 अगस्त तक। ठीक है, 25 अगस्त तक इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं हम करते हैं अब सितंबर महीने की। तो सबसे पहले है सितंबर महीने में हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भाई कौन सी योजना शुरू की गई है? कृष्णा उत्सव योजना। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जो कृष्णा उत्सव योजना है किसको आपको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो आपको याद रखना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी? कृष्णा उत्सव। अगला है, हाल ही में चंडीगढ़ के प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चंडीगढ़ के प्रशासन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को। नेक्स्ट है, हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यदि आपसे विमोचन पूछे यानी कि रिलीज किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड जो नामक पुस्तक है इसका विमोचन किया है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, और इसके राइटर कौन है? धीरा खंडेलवाल। ठीक है, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है ये धीरा खंडेलवाल। अगला है, किस पुलिसकर्मी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, किस पुलिसकर्मी को किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से? रोशन लाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 1858 के सिक्के मिले हैं? तो कौन सा जिला है जहां पर 1858 के सिक्के मिले हैं? रेवाड़ी के कंवाली में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो योग जो है कौन करवाते हैं? गुरु। तो गुरु से याद रखना है, गुरु जो है आप याद रखेंगे गुरुग्राम से। राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता कहां पर करवाई गई है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, रोहतक के किस गांव के खेतों में खुदाई के दौरान दुर्लभ किस्म की ईंटें मिली हैं? तो ये है निंदाना। कहां पर मिली है? निंदाना गांव में। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो जो मुख्यमंत्री ने जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है वो तो कौन सा है? AAS यानी कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। इसका काम क्या होगा? निर्धारित समय सीमा के अंदर जो भी काम नहीं करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी ने मिस टीन यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो मिस टीन यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? एंजेलिना राणा, और ये कहां की है? रोहतक की है। और जो ये मिस टीन यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई थी कहां पर आयोजित की गई थी? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन की राशि है अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 71,000 रुपए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, आने वाले एग्जाम के लिए इसको याद रखेंगे आप, 71,000 रुपए। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने ग्रामीण संपत्ति में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, किस रिपोर्ट के द्वारा? ऑल इंडिया डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे रिपोर्ट के द्वारा। अगला है, हरियाणा के किस जिले में पैरालंपिक भवन बनाया जा रहा है? तो पैरालंपिक जो भवन है ये कहां पर बनाया जा रहा है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने नहरी पानी की चोरी को रोकने के लिए किस सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो एक सिस्टम शुरुआत की गई है जिसके द्वारा जो भी नहर की पानी की चोरी की जाती है उसको रोकने के लिए, तो वो क्या है? रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम, RTDAS। ठीक है, रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जहां पर मेगा फूड पार्क जो स्थापित किया जा रहा है? तो यह है सोनीपत और रोहतक में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में किस वर्ष तक तंबाकू पर जो है बैन लगा दिया है? तो हरियाणा सरकार ने सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक तंबाकू पर क्या लगा दिया है? अब बैन लगा दिया है।
नेक्स्ट है हरियाणा राज्य ने फूड इंडेक्स 2021 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये FSSAI के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें हरियाणा ने जो स्कोर लिया है तो वो कितना लिया है? 4700 में से। तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने? तो ये किया है 12वां। ठीक है, फूड इंडेक्स 2021 में 12वां स्थान जो है हरियाणा राज्य ने प्राप्त किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में ताऊ देवीलाल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो सबसे ऊंची जो प्रतिमा स्थापित की गई है ताऊ देवीलाल की, तो ये की गई है नूह के हिल्लालपुर गांव में। और किसके द्वारा की गई है? जननायक जनता पार्टी के द्वारा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 42 फीट की है। और इनकी जो जयंती है, इस मौके पर इसका जो है उद्घाटन किया गया है 25 सितंबर को 108वें जन्म दिवस पर। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि ताऊ देवीलाल की कौन सी जयंती बनाई गई है? 108वीं। तो यहां पर जितने भी पॉइंट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। 42 फीट की 108वीं जयंती 25 सितंबर को। और कहां पर ये प्रतिमा जो है स्थापित की गई है? हिल्लालपुर गांव नूह में। अगला है प्रसार भारती महानिदेशालय नई दिल्ली ने किस दूरदर्शन रिले केंद्र को बंद करने के आदेश जारी किए हैं? तो ये है अभी नारनौल और रेवाड़ी में। 31 अक्टूबर 2021 से इनको बंद कर दिया जाएगा। अगला है हरियाणा की किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? तो ये है ममता पालीवाल। और ये कहां की है? भिवानी की। नेक्स्ट है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हरियाणा का कौन सा होटल मैनेजमेंट संस्थान बना है? तो ये कौन सा बना है भाई? 5वें नंबर का होटल मैनेजमेंट संस्थान बना है। और ये कहां पर है? ये हिसार में खुला है, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2021 में MDU को कौन सा स्थान मिला है? तो NIRF का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट में जो रैंकिंग जारी की गई है, तो इसमें MDU को स्थान मिला है 78वां। नेक्स्ट है, ये हम कर चुके हैं, मिस टीन यूनिवर्स एंजेलिना रोहतक की है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में दुर्लभ प्रजाति का लिटिल बिटन पक्षी देखा गया है? तो ये कहां पर देखा गया है भाई? झज्जर के मांडोटी गांव में। नेक्स्ट है टाटा AIA। ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है हरियाणा जिले के किस दिव्यांग ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो भाई कौन है ये? तो ये है अजय कुमार रेवाड़ी के। नेक्स्ट है हरियाणा के किस पुलिस अधिकारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो यह है रोशन लाल खटकड़। और ये जींद के रहने वाले हैं, नंगूरा गांव के। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नवाचार अवार्ड किस शिक्षक को मिला है? तो जो राष्ट्रीय नवाचार अवार्ड है, तो ये कौन से शिक्षक को मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर विजय चावला को। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा में पंचायती व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो हरियाणा में जो पंचायती व्यवस्था है, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए तो ये कौन सा किया भाई? ग्राम दर्शन पोर्टल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि पंचायती व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? ग्राम दर्शन पोर्टल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, माय एग्जाम ट्रिक। वहां पर हम क्या करेंगे, जो आपकी मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक है वो हम उस चैनल पर सीखेंगे। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग की हर एक जो टॉपिक की वहां पर हम आपको क्या सिखाएंगे? ट्रिक सिखाएंगे। ठीक है, जल्दी ही हमारे चैनल पर आपको हरियाणा SSC सेट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही आपको हरियाणा SSC सेट की जो है क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में खूबसूरत झील बनाई जाएगी? तो खूबसूरत झील एक तो आपकी भिंडावास में है, जो फेमस है अपनी खूबसूरत झील के लिए। ठीक है, भिंडावास झज्जर में। और दूसरी कहां पर बनाई जाएगी? तो ये चरखी दादरी के कादमा में। नेक्स्ट है हरियाणा की किस छात्रा का चयन इसरो में हुआ है?
तो इसरो में किस छात्रा का चयन हुआ है भाई, ये शिवांशी यादव। और ये कहाँ की छात्रा है, तो HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी जो है उसकी ये बीटेक की छात्रा है। इनका जो चयन है अब इसरो में हो गया है। ठीक है, कौन है ये, शिवांशी यादव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं अक्टूबर महीने की। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अक्टूबर महीने की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अक्टूबर में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई जिसको रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसके हमने वाइस चांसलर के बारे में भी पढ़ा था अभी, टंकेश्वर कुमार। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है ये कब मनाया है हरियाणा सरकार ने, 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, लिंगानुपात में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। तो लिंगानुपात में भाई पहले नंबर पर कौन रहा है सितंबर तक, तो वो रहा है रोहतक। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को IPL 2020 में नेट बॉलर के रूप में चयन हुआ है। तो नेट बॉलर के रूप में चयन किसका हुआ है, शाहबाज अहमद। और ये कहां के हैं, मेवात के। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 6 मंजिला जो म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो 6 मंजिला जो म्यूजियम बनाया जा रहा है भाई ये पंचकुला में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, सूफी सत्ता और समाज के पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। सूफी सत्ता और समाज के लेखक कौन है, तो ये है हरबंस सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में उत्खनन के दौरान हड़प्पा कालीन औद्योगिक इकाई मिली है। तो ये है तिगड़ाना गांव और ये कहां का है, भिवानी। ठीक है, भिवानी के तिगड़ाना गांव में। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने गांव में बिजली विभाग में खेल नर्सरियां खुलेंगी। तो जितने भी गांव में बिजली विभाग है इनमें खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। तो कितने हैं, 420। नेक्स्ट है, बेस्ट वुमेन एम्प्लॉय और तथा डाक सेवा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है ज्योति पसरीजा को। ठीक है, ज्योति पसरीजा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर शुरू किया जाएगा, महेंद्रगढ़ के बाछोदा में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में 700 साल पुराने प्राचीन सिक्के और 1200 साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये मिले हैं सीसवाल गांव में। कहां पर, सीसवाल गांव में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिस हरियाणा का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है यशोदत्त चौहान ने। और ये कहां पर आयोजित की गई थी, लखनऊ में। नेक्स्ट है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो NSG जो मानेसर में है तो इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मनाया है भाई 37वां। आगे है, हरियाणा के किस शिक्षक को राजकीय शिक्षक रत्न सम्मान मिला है। तो ये मिला है बोधराज को और ये कहां के हैं, पानीपत के। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा हेली हब बनाया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो हेली हब बनाया जाएगा तो ये गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये की गई है फरीदाबाद में। ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने गांवों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में शामिल किया है। तो ये किया है भाई 513 गांवों को। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस बेटी को यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड मिला है। तो जो ये यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड है किसे मिला है, संजोली बनर्जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस बेटी को मिला है यंग ग्लोबल चेंज मेकर अवार्ड, संजोली बनर्जी। और ये किसके द्वारा दिया गया है, जर्मनी के द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, हरियाणा किस हरियाणवी को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है, राजेश बिंदल को।
नेक्स्ट है, ई श्रम योजना के तहत कितने रुपए तक का दुर्घटना जो है बीमा मुफ्त होगा। तो जो ई श्रम योजना है इसके अंतर्गत जो 2 लाख रुपए तक का जो बीमा है हरियाणा सरकार क्या करवाएगी, मुफ्त में करवाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मकान की मरम्मत कराने के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है। तो जो भी आपके गरीब परिवार हैं उनके मकान की मरम्मत करवाने के लिए जो हरियाणा सरकार है कितने रुपए राशि देगी, 80,000 रुपए की। तो किसके अंतर्गत है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है। तो अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है भाई, ये रजत पदक। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पिंक कैफे खोला गया है। तो पिंक कैफे खोला गया है रोहतक में। नेक्स्ट है, पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स नामक जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। जितने भी आपकी ये पुस्तकें हैं सभी की सभी इंपॉर्टेंट है भाई, इसके राइटर कौन है और इसका जो विमोचन है रिलीज किसके द्वारा किया गया है। तो जो ये पुस्तक है इसका जो लेखक है वो कौन है, मास्टर पनववाले, ठीक है। और इनकी जो आयु है 14 साल की है और इस पुस्तक को जो रिलीज किया है, विमोचन किया है, तो ये गवर्नर ने किया है बंडारू दत्तात्रेय ने। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जो राशि है वो कब कितनी कर दी गई है, 71,000 रुपए। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने पर्वतारोही पर्वतारोहण कोर्स में टॉप 10 में रहे हैं। तो हरियाणा के भाई ऐसे 2 पर्वतारोही हैं जिन्होंने टॉप 10 में पोजीशन अपनी बनाई है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को किस योजना का लाभ देने की घोषणा की है। तो ये है भाई आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव का रोहित गिल राफेल विमान उड़ाएगा। तो ये है भाई गांव कुराड़, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 के लिए किस हरियाणवी का चयन हुआ है। तो जो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार है इसके लिए जो चयन हुआ है वो है आलोकनाथ पांडे का। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल जो है बनाया जाएगा। तो ये हरियाणा के पंचकुला जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल अब बनाया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान करने वाले देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है। तो जो ई ट्रैक्टर पर अनुसंधान करेगा तो वो कौन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है ये कहां पर है। तो विश्वविद्यालय जो मैंने आपको करवाए हुए हैं तो बताए हुए हैं, इसकी घोषणा कब हुई थी और ये कहां पर है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये कहां पर है और इसकी जो स्थापना है कब हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणवी सांझी पुरस्कार किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणवी सांझी पुरस्कार किसने जीता है, निर्मला देवी ने। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए हरियाणा पुलिस में किस पद पर जो है कोटा अब समाप्त कर दिया गया है। तो जो डीएसपी पद का जो कोटा है जो 3% आपका मिलता था खिलाड़ियों को, अब इस पद को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया मैगजीन 2021 की भारत के 100 शीर्ष अमीरों की सूची में किस हरियाणवी को स्थान मिला है। तो भाई ये कौन है, सावित्री जिंदल, जिनको टॉप 100 जो अमीर हैं उस सूची में एकमात्र हरियाणवी है जिनको स्थान मिला है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो हम बात करते हैं गुरुग्राम के लिए किसे बनाया गया है। तो ये है डॉक्टर गीतांजलि अरोरा और प्रिय राव और मन्नू देवान को। नेक्स्ट है, हरियाणा किस देश को कृषि डेयरी उत्पादन व ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में सहयोग करेगा। तो हरियाणा भाई कौन से देश को सहयोग करेगा। तो ये है अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को। नेक्स्ट है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की नेशनल मैनेजिंग कमेटी का सदस्य किस हरियाणवी महिला को चुना गया है। तो यह है सुषमा गुप्ता। तो सुषमा गुप्ता को किस मैनेजिंग जो है कमेटी का बनाया गया है। तो यह है रेड क्रॉस सोसाइटी। अगला है,
किस हरियाणवी महिला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित किया है तो यह है डॉक्टर गीतू धवन। ठीक है, तो इनकी पुस्तक के लिए है जो भारत रत्न काव्यमाला। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दर्शन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है रामलाल को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने राज्य का नया सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल किसे बनाया है? तो ये बनाया है भाई परविंदर सिंह चौहान, और ये कहां के हैं? करनाल के। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नवंबर महीने के। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक शेयर और हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाने के लिए। तो नवंबर महीने की हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है नवंबर महीने में हरियाणा राज्य को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान मिला है? तो जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में है तो इसमें हरियाणा राज्य को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। यदि हम बात करें पहला, तो पहला भाई किसको मिला है? गुजरात को। और यूटीज में यदि हम बात करें तो दिल्ली को स्थान मिला है। नेक्स्ट है हरियाणा गौरव सम्मान 2020 किसे मिला है? तो जितने भी आपके सम्मान हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हरियाणा गौरव सम्मान 2020 है ये किसे मिला है? श्वेता चड्डा को। कहां की है ये? दिल्ली की। नेक्स्ट है किस व्यक्ति को आजीवन साहित्य साधना सम्मान 2020 मिला है? तो ये मिला है भाई ज्ञान प्रकाश विवेक को। अगला प्रश्न है भारतीय तल सेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय में जनरल ऑफिसर कमांडिंग का प्रभार किसने संभाला है? तो यह संभाला भाई के खंडूरी ने। किसने? के खंडूरी। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जगह संतोष ट्रॉफी आयोजित करवाई जाएगी? तो संतोष ट्रॉफी जो है आयोजित करवाई जाएगी चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है हरियाणा में किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किसे किया गया है भाई? ये शहीद मेजर अनुज सूद। कहां के हैं ये? पंचकुला को। और सिपाही हरि सिंह रेवाड़ी के हैं। इन दोनों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका। यदि हम वहीं पर बात करें कि मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे मिला है, तो वो मिला है सुषमा स्वराज को। अगला है हरियाणा की किस महिला को फोर्ब्स इंडिया की वुमेन पावर 2021 लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भाई रानी रामपाल को। नेक्स्ट है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2020 से सम्मानित किया है? तो ये है कैप्टन राम भगत। कौन है? कैप्टन राम भगत। यदि हम बात करें भारतीय गौरव पुरस्कार तो किसे मिला है? तो ये मिला है रमेश साहूवाला, और ये कहां के हैं? सिरसा के। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को पंजाब अकादमी अवार्ड 2021 मिला है? तो ये मिला है मुकेश शर्मा, गुरुग्राम के हैं। नेक्स्ट है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट जो योजना है हरियाणा के किस गांव में शुरू की गई है? ठीक है, वन ब्लॉक और वन जो प्रोडक्ट है योजना ये कहां पर शुरू की गई है? तो ये सुई गांव में। और सुई कहां पर है? भिवानी में। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 मिला है? तो ये मिला है भाई प्रीतम सिवाच को। द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 प्रीतम सिवाच को मिला है। यदि हम व्यक्ति की बात करें तो ये मिला है आसन कुमार भिवानी के। ठीक है, महिला में पूछें तो प्रीतम सिवाच, व्यक्ति में पूछे तो आसन कुमार। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो ये कहां पर किया भाई? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की रेटिंग में DHBVN को देश का कौन सा स्थान मिला है? दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को देश में दूसरा स्थान मिला है। कौन सा मिला है? दूसरा।
नेक्स्ट है, पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत आबादी है जो अभी भी गरीब है? तो ये है भाई 12.28% जो आबादी अभी भी हरियाणा में गरीब है। यदि हम रैंक की बात करें तो देश में हरियाणा का जो रैंक है वो 21वां है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? तो ये है सज्जन सिंह को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सज्जन सिंह। नेक्स्ट है, देश का पहला एरो म्यूजियम किस जिले में खोला जाएगा? हेली हब हमने पहले बात की थी, अब है एरो म्यूजियम, ये भी कहां पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा में विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो डीसी रेट से जो भी आपकी भर्तियां होती थी, अब डीसी रेट का नाम बदल कर दिया गया है निगम रेट। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा में 2 नवंबर 2021 तक कितने गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो 2 नवंबर 2021 तक ऐसे कितने गांव हैं जिनको 24 घंटे जो है हरियाणा सरकार का दावा है कि भाई हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं? तो ये है 5487। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, ठीक है, में अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कौन है भाई? सुरेन है, ये हिसार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, किसमें कितना है दम के सीजन 7 की विजेता कौन बनी है? तो ये है सृष्टि दहिया। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका जितने भी आपके नाम चेंजेस हुए हैं, अवार्ड हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो हरियाणा के किस मिनी खेल स्टेडियम का नाम अब उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये है भाई करनाल का मिनी खेल स्टेडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की किस डॉक्यूमेंट्री को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया है? तो कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जिसको चुना गया है दुबई एक्सपो के लिए? तो यह है सनराइज। ठीक है, ये किस पर है? सुनील जागलान पर यह बनी है। और सुनील जागलान कौन है? जींद के गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच हैं। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया डेडलिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस हरियाणवी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन है? अनिष्का राठी बहादुरगढ़ की। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर का अवार्ड मिला है? बेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का अवार्ड किसे मिला है? एबिक को। ठीक है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर हिसार को। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस विभाग के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? ये ओपी सिंह को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियर हरियाणा के नाम से एक संयंत्र बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये लक्ष्मण सिंह है केतड़ के, जिन्होंने लीवर सिद्धांत पर एक बिजली पैदा करने वाला क्या बनाया है? संयंत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा में जितने भी खेल पुरस्कार हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। नवंबर महीने तक जितने भी आपके मिले हैं तो सभी के सभी हम एक साथ डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज आप लोगों के लिए। तो हरियाणा में जो खेल पुरस्कार मिले हैं भाई 17 टोटल मिले हैं हरियाणा को, जिसमें से एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मिला है। तो ये किसको मिला है? मानव रत्ना शैक्षणिक संस्थान को। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे मिला है? एक मिला है हरियाणा में मानव रत्ना शैक्षणिक संस्थान को। इसके बाद यदि हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितनों को मिला है? ये मिला है 4 को। किस किस को? नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि कुमार दहिया और सुमित अंतिल। तो चारों को चारों आपको याद रखने हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने को मिला है? 4 लोगों को। इसके बाद यदि हम आगे बात करें अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो 8 खिलाड़ियों को। तो वो कौन कौन है? योगेश कथुनिया, सुरेंद्र पालर, सिंगराज अधाना, सुमित कुमार, दीपक पूनिया, हरविंदर, मोनिका मलिक और संदीप। तो ये 8 खिलाड़ी हैं जिनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिला है? 4 लोगों को मिला है। तो टोटल आप देख सकते हैं 1 और 4 5 और आपका 8 13 और 4 17। तो टोटल 17 खेल पुरस्कार मिले हैं हरियाणा को। ठीक है, सभी के सभी आपको याद रखने हैं, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार।
तो पद्म पुरस्कार में सबसे पहले हम बात करते हैं जो रेसलर वीरेंद्र सिंह हैं, इनको मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। इसके बाद हम बात करते हैं रानी रामपाल को मिला है पद्म श्री पुरस्कार, और उसके साथ साथ डॉक्टर जे.बी. गोयल को भी क्या मिला है, साहित्य क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद है मरणोपरांत यदि हम बात करें, पद्म विभूषण 2020 मिला है सुषमा स्वराज को। ठीक है, तो ये चारों के चारों जितने भी पद्म पुरस्कार हैं आपको याद रखने हैं। पद्मश्री 2 को मिला है रानी रामपाल और जे.बी. गोयल को। आगे हम बात करते हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कार, तो ये है पहले महाकवि भानभट्ट जो सम्मान है 2020, ये किसे मिला है, तो ये मिला है सुशील कुमार शास्त्री को। ठीक है, सुशील कुमार शास्त्री। अगला है महर्षि विश्वामित्र सम्मान 2020 किसे मिला है, डॉक्टर देवी सिंह को। अगला है महर्षि वेदव्यास सम्मान 2020 किसे मिला है, तो डॉक्टर जय भगवान शर्मा को। अगला है आचार्य स्थानदूत जो सम्मान है 2020, ये किसको मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा को। ठीक है, एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। अगला हम बात करते हैं जितनी भी आपकी पुस्तकें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है पूनम दलाल दहिया। यदि आपसे पूछे विमोचन किसने किया है, तो ये क्या है, मुख्यमंत्री ने। ठीक है, आगे है लैंड ऑफ गॉड्स द स्टोरी ऑफ हरियाणा, तो ये पुस्तक लिखी गई है अर्जुन सिंह काद्यान के द्वारा, और इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे राज्यपाल ने। अगली पुस्तक है जीतेंगे कोरोना का रण, तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर आहूजा व डॉक्टर अंजू आहूजा ने, और इसको विमोचन किया है राज्यपाल ने। अगला है रोमांसिंग लाइफ, यह पुस्तक लिखी है भाई वीके कपूर ने। किसने लिखी है, वीके कपूर ने, और इसका विमोचन किया है ज्ञानचंद गुप्ता ने। ठीक है, तो ये सभी की सभी पुस्तकें आपको याद रखनी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी पुरस्कार मैंने एक साथ लिख दिए हैं। लास्ट हम बात करते हैं दिसंबर महीने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिसंबर महीने में हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के नए मुख्य सचिव तो कौन बने हैं भाई, ये श्री संजीव कौशल, और ये कौन से नंबर के हैं, 35वें नंबर के हैं। यदि हम बात करें इनसे पहले 34वें नंबर के कौन थे, विजय वर्धन। अगला है हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन कौन है, तो वो है श्रीमती केसनी आनंद अरोड़ा। ठीक है, जल संसाधन प्राधिकरण की चेयरपर्सन कौन है, केसनी आनंद अरोड़ा। अगला प्रश्न है खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रधान सचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं ए.के. सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कैदियों की अप्राकृतिक जो मौत है पर कितना मुआवजा देने की घोषणा की है, तो ये की है भाई 7.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये की है तिनका फाउंडेशन के तहत। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, कैदियों का विकास किया जाएगा। तो इसी फाउंडेशन के तहत यदि कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है राज्य का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड जो रोड है किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा हिसार जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस कृषि विश्वविद्यालय या संस्थान को देश का प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो ये किसे मिला है भाई, तो ये मिला है NDRI करनाल को। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल को देश में प्रथम स्थान मिला है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब से कब तक होगा, तो भाई ये कब से कब तक होगा, 5 से 14 फरवरी तक। तो इसमें कितने टोटल गेम्स होंगे, 25 गेम्स हैं टोटल जिनको शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट है नेपाल सरकार द्वारा किस अधिकारी को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो भाई वो कौन है, कमल सिंह यादव हैं, और ये कहां के हैं, रेवाड़ी के। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में गो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो गो अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, पंचकुला के सुखदर्शनपुर गांव में।
नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कब किया गया। तो अंतरराष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है तो ये कब किया गया है, इसका आयोजन 2 से लेकर 19 दिसंबर तक। अगला है एनसीसी को कोर्स के रूप में पढ़ाने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन बनी है। तो हरियाणा की भाई पहली यूनिवर्सिटी बनी है जो एनसीसी को कोर्स के रूप में पढ़ाएगी, तो वो कौन है, जीजेयू गुरु जम्पेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। तो इलेक्ट्रिक बस निर्माण इकाई जो है हरियाणा के पलवल जिले में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में अंकुर मित्तल ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है स्वर्ण पदक। तो अंकुर मित्तल कहाँ के रहने वाले हैं, सोनीपत के। और जो ये राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी तो ये कहां पर हुई थी, पंजाब के पटियाला में। नेक्स्ट है एचएयू का रीजनल सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो एचएयू का जो रीजनल सेंटर है ये भिवानी के गोकुलपुरा में स्थापित किया जाएगा 62 एकड़ भूमि पर। अगला है हरियाणा सरकार ने किस जिले को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। तो हरियाणा ने भिवानी, ठीक है, भिवानी जिले को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य लिया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस खिलाड़ी का इंडियन फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस खिलाड़ी का इंडियन फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ है। तो ये है अंशिका मलिक और ये कहां की है, जींद की है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से मथुरा तक ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेकर मथुरा तक एक ट्रेन चलाई जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है हरियाणा में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र एवं समग्र विकास तंत्र बनाने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है। तो भाई ये है हरियाणा पंचायत संरक्षण योजना 2021। नेक्स्ट है आगे चलते हैं हरियाणा के किस जिले में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है ये कहां पर खोला गया है, गुरुग्राम के बंदवाड़ी में, ठीक है, जहां पर 15 मेगावाट जो क्षमता होगी, क्षमता से 6 लाख यूनिट जो है बिजली उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस किसान को वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो कौन है भाई हरियाणा के वो किसान, तो वो है हरदयाल सिंह, ठीक है, मसाना जाटन यमुनानगर के रहने वाले हैं ये, जिनको देहरादून के द्वारा क्या दिया जाएगा, किसान है ये, इनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल वुशु चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो जो नेशनल वुशु चैंपियनशिप है ये कहां पर हुई थी, भोपाल में। तो हरियाणा के 2 खिलाड़ियों ने यहां पर क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, और कौन कौन है, अंजलि और पूनम ने। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए सोनीपत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए सोनीपत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है देवेंद्र सुरा को। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में कितनी खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। तो ये 1100 खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। अगला है हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय एम्बुलेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो ये अंबाला छावनी में। तो ये कौन से नंबर की प्रतियोगिता थी, 26वें नंबर की। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। तो ये है सोनारिया जेल के पास रोहतक में, ठीक है, 20 एकड़ में हाईटेक हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। आगे हम कुछ एशियन यूथ पैरा गेम्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कहां पर हुए थे भाई, बहरीन में हुए थे, ठीक है। इसके अंतर्गत एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल किसने जीता है। तो ये कैथल की माफी है जिन्होंने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। अगला है गोला फेंक और भाला फेंक में 2 कांस्य जीते हैं, किसने, लक्षित ने, और ये कहां के हैं, रेवाड़ी के हैं। अगला है हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है राहुल सरोहा ने, और ये कहां के हैं, सोनीपत के हैं। अगला है वित्तायुक्त एवं राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है भाई पीके दास को, किसे, पीके दास को। अगला प्रश्न है
किस हरियाणवी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो भाई कौन से हरियाणवी हैं जिनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्य भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है घमंडी लाल अग्रवाल, और ये कहाँ के हैं? रेवाड़ी के। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही ने रन फॉर राम अल्ट्रा मैराथन में रिकॉर्ड बनाया है? तो भाई कौन है ये? तो ये है नरेंद्र कुमार यादव, और ये कहाँ के हैं? रेवाड़ी में। और ये 2911 किलोमीटर लंबी मैराथन थी जो रामेश्वर यानी कि तमिलनाडु से अयोध्या तक हुई थी। ठीक है, तो ये थे आपके 6 महीने के करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।